अब हम आपको अगली खबर के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ आंकड़ों के बारे में बताना चाहते हैं। भारत में इस समय गूगल प्ले स्टोर पर 30 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन ऐप्स मौजूद हैं। 30 लाख। इनमें से 4,44,256 ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स हैं। 4,44,226। और इन गेमिंग ऐप्स में से 19,632 ऐप्स भारत में ही विकसित हुए हैं। वर्ष 2018 में भारत में ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले यूजर्स की संख्या 26 करोड़ 90 लाख थी। 26 करोड़ 90 लाख। वर्ष 2020 में ऐसे यूजर्स की संख्या बढ़कर 36 करोड़ 50 लाख हो गए, 36.5 करोड़। और अनुमान यह है कि वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 51 करोड़ हो जाएगा। ऑनलाइन गेम्स इंडिया में 51 करोड़। एक और आंकड़ा आपको बताते हैं। वर्ष 2019 में भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की वैल्यू 8,300 करोड़ रुपए थी। ऑनलाइन गेम की वैल्यू 8300 करोड़। अनुमान है कि वर्ष 2022 तक ये वैल्यू बढ़कर 21,000 करोड़ हो जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग। ये आंकड़े हमने आपको पहले इसलिए दिखा दिए ताकि आप भारत में तेजी से बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की ताकत को आप समझ सकें। ये आंकड़े आपने देख लिए। अब आपको खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है जिसमें यह कहा गया है कि ऑनलाइन लूडो खिलाने वाली एक कंपनी इसकी आड़ में लोगों को जुआ खिला रही है। इस याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि लूडो कौशल का नहीं, किस्मत का खेल है, लक का खेल है। देखिए, अंग्रेजी में इसे गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस कहते हैं, कौशल और किस्मत। वैसे इससे संबंधित कानून द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 में इन दोनों बातों का जिक्र नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर गेम ऑफ चांस उस खेल को कहते हैं जिसमें आपकी जीत और हार आपकी किस्मत पर निर्भर करती है, लक पर। जैसे लॉटरी का खेल, कसिनो, बिंगो, सट्टा यानी कि बेटिंग, किस्मत पर। गेम ऑफ स्किल उस खेल को कहते हैं जिसमें आपकी जीत तभी मुमकिन है जब आप उस खेल के माहिर हों। स्किल, कौशल, आपको खेल के बारे में पता है, कैसे जीतना है, इसकी जानकारी हो। जैसे शतरंज का खेल, चेस, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, खुद चाल चलनी पड़ती है, यानी कि ये किस्मत का खेल नहीं है, ये गेम ऑफ स्किल है। अब इस याचिका में लूडो को इस आधार पर गेम ऑफ चांस यानी कि किस्मत का खेल बताया गया है कि इसमें पासा फेंकने पर व्यक्ति को पता नहीं होता है कि उसका कौन सा नंबर आएगा। यह तभी पता चलता है जब पासा गिरता है, यानी कि इसमें उस व्यक्ति का कोई स्किल नहीं होता। इसी आधार पर यह याचिका दावा करती है कि ऑनलाइन लूडो खिलाने वाली एक कंपनी इसकी आड़ में जुआ खिला रही है। इस याचिका में दावा किया गया है कि यह कंपनी हर यूजर से 5 रुपए लेती है। एक खेल में 4 लोग होते हैं, उस हिसाब से हर यूजर से 5-5 रुपए लेकर 20 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। खेल खत्म होने पर जो जीतता है उसे 17 रुपए मिल जाते हैं। 3 रुपए कंपनी के पास चले जाते हैं। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 22 जून की तारीख तय कर दी है। देखिए, अब आपके मन में बात होगी कि इस तरह के तो कई ऐप्स हैं जो आपको खेल के जरिए कमाने का मौका देते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? तो अब हम आपको इस खेल के पीछे का भी बड़ा खेल बताते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक स्टडी में यह अनुमान लगाया गया कि भारत में वर्ष 2023 तक रियल मनी गेमिंग का बाजार 13,300 करोड़ रुपए का हो जाएगा। रियल मनी गेमिंग का यह बाजार, यह रकम इतनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक स्टडी के अनुमान के मुताबिक एक तैयार बिल्डिंग में एक अस्पताल का सेटअप करने के लिए 70 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस हिसाब से देखें तो 13,300 करोड़ रुपए में 19,000 अस्पताल सेटअप हो सकते हैं। भारत में कहा जाता है कि नशे की लत 2 तरह की होती है। एक लत है नशीले पदार्थों की और दूसरी लत है जुए के नशे की। जुए को भारत में नशे की लत की तरह देखा जाता है।
ये नहीं, 3 दशक पहले जब मोबाइल फोन एक सीमित वर्ग के पास होता था, स्मार्टफोन नहीं आए थे, तब जुए को एक बीमारी माना जाता था। लोग कहते थे कि जुआ जीने नहीं देता है, जिंदगियां बर्बाद कर देता है। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ विश्वास है लोगों का, जुए ने कई जिंदगियां बर्बाद की हैं। और इसलिए शायद तब माता पिता अपने बच्चों को जुए से अलग रखते थे। जुआ खेलने वालों को समाज में गलत नजरों से देखा जाता था। तब बड़े बुजुर्ग परिवार के सदस्यों से कहते थे कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो जुआ खेलते हैं, ये गलत लोग हैं। लेकिन आज जमाना बदल गया है, अब इंटरनेट का युग है। इस युग में जुआ खेलना अब ट्रेंड है। आज कई ऑनलाइन गेमिंग एप्स के जरिए लोग पैसा कमा रहे हैं। इसमें आर्थिक नुकसान होने का जोखिम रहता है। एक अध्ययन के मुताबिक भारत में कुल इंटरनेट यूजर्स में से 40% ऑनलाइन जुआ खेलते हैं। 40% लोग ऑनलाइन जुआ खेलते हैं। यह अध्ययन यह भी कहता है कि आने वाले वर्षों में भारत इस मामले में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ देगा। इसके अलावा एक और रिसर्च कहती है कि भारत में 18 साल से ऊपर के 80% लोग साल में कम से कम एक बार जुआ जरूर खेलते हैं। और ऑनलाइन गेमिंग एप्स आने के बाद तो हर रोज जुआ खेलने का एक ट्रेंड बन गया है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी कहती हैं कि जब से कोरोना वायरस आया है, तब से इन गेमिंग एप्स के अच्छे दिन आ गए हैं। लोग लूडो और दूसरे खेल के बहाने पैसे कमा रहे हैं और घर में रहकर अपना मनोरंजन भी कर रहे हैं। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि कहीं मनोरंजन के चक्कर में ये एप्स आपको जुए की लत तो नहीं लगा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत में ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले लोगों में से 24% लोगों को लगता है कि वो इससे पैसा भी कमा सकते हैं। आज हमने इस विषय को लेकर बच्चों और उनके माता पिता से बात की। उनका इस पर क्या कहना है, पहले आपको वो सुनाते हैं। देखिए, जब हम लोग बचपन में खेला करते थे तो उससे क्या होता था कि खेलने से एक तो हम लोगों में, फैमिली वालों में तालमेल बढ़ता था, सामंजस्य बढ़ता था, प्यार बढ़ता था, तो उससे मेलजोल भी बढ़ता था। अभी क्या है, बच्चे सारा टाइम अलग अलग कोने में मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाता है कुछ। सेकेंडली क्या होता है कि उनमें जिस तरह से हम लोगों में तालमेल बढ़ता था, प्यार बढ़ता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब बच्चों को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो बस मोबाइल उनका फ्रेंड है। उनको अब एक्चुअली ज़रूरत नहीं है किसी के साथ खेलने की। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जब हम बच्चे हुआ करते थे कोई गैजेट्स नहीं हुआ करता था। सारा टाइम या तो अपने घर के अंदर रहते थे या बाहर। घर के अंदर जब लूडो वगैरह कैरम खेलते थे तो उससे क्या होता था, हम सबका इंटरेक्शन बढ़ता था, एक दूसरे से मेल जोल, और बच्चों यानी आपस में बच्चों का ना कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत बढ़ता है। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखता है या फैमिली के अंदर, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। फैमिली के साथ टाइम बिताना, दोस्तों के साथ टाइम बिताना, वो एक अलग ही फेज़ था। आज की डेट में क्या बच्चों को मोबाइल दे दिया जाए, वो किस यानी जो भी तीसरा बंदा खेल रहा है उनके उस पर, या दूसरा बंदा खेल रहा है, उनको नहीं पता वो किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है। बस वो मोबाइल पे लगे हुए हैं, दे डोंट नीड एनीबडी, बस वो अपना फ़ोन पे लगे हुए हैं। उनको पता ही नहीं है, ना उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो रहा है, ना उनका इंटरेक्शन हो रहा है। क्योंकि जब हम लूडो खेलते थे और भी बातें करते थे, हंसी मजाक होता था। इधर वो सिंपल बस लगे रहते हैं और कुछ भी नहीं है। कार्टून वाले मोबाइल पे खेलता हूँ, वो तो आते ही नहीं है ना। वैसे भी लूडो में, बोर्ड में, जैसे मेरे फेवरेट कार्टून। अच्छा, दीदी के साथ खेलते, दीदी या फिर पापा के साथ? दीदी पापा के साथ, मम्मी, अम्मा, दादू, बुआ, अम्मा दादू भी खेलते हैं। ऐसे ऑनलाइन खेलते हैं लूडो, कभी कभी पार्टनर्स वगैरह के साथ खेल लेते हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गए,
हमारे पेरेंट्स हो गए या हमारे ब्रदर सिस्टर हो गए। सबसे ज़्यादा अच्छा किसका लगता है, मम्मी पापा या फिर दोस्तों के साथ खेलना या फिर स्ट्रेंजर्स के साथ खेलना? ऑनलाइन खेलना ज़्यादा सही रहता है। ज़्यादा स्ट्रेंजर्स के साथ, क्योंकि होता क्या है ना, फैमिली को पहले मनाना पड़ता है, सब बिज़ी रहते हैं, पहले मनाना पड़ता है, फिर कोई खेलता है कोई नहीं खेलता है, तो उससे अच्छा है कि स्ट्रेंजर्स के साथ खेल लो। मतलब उस टाइम हम क्या होता था, हम सब बैठ के हम खेलते थे, पीछे वो हमारी पूरी फैमिली बैठी होती थी, वो हमें बोलती थी, शेयर करती थी कि ये ऐसे चलो वैसे चलो। अभी तो फिर ऑनलाइन में क्या होता है, आपको खुद ही करना पड़ता है कैसे चलना है। अगर देखा जाए तो है तो जुआ है, पर ऐसे काफ़ी ऐप्स है जो जुए की तरह खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से खाली लूडो को रोकना एक सही बात नहीं होगी। मैं तो बोलता हूँ हर एक ऐप्स के सामने करो, जहाँ पे बड़े बड़े ऐप्स है, आईपीएल के अगेंस्ट होते हैं ऐप्स है, और ऐसे काफ़ी 10 और क्रिकेटिंग ऐप्स भी है। तो ये सबको एक साथ में स्कैनर में लो और बाद में राइट जजमेंट करो कि ये एक जुआ है, ये एक या एक पॉटलक करके जैसे ये लोग करके गेम चला रहे हैं। लाइक आई ग्रू अप प्लेइंग दैट, फिर अभी वो ऐप हो गया, सो आई प्ले विथ माई मदर। अभी लॉकडाउन था तो फैमिली के साथ खेलते थे, सो वो एक फन एक्सपीरियंस है, उसको गैम्बल में नहीं चेंज करना चाहिए। वी शुड कीप इट सिंपल। हर एडिक्शन ऐसा ही होता है, और ऑनलाइन के साथ क्या होता है, एडिक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ना? आप बाकी एक्टिविटीज़ छोड़ देते हो, खाना पीना छोड़ देते हो, अपनी फिज़िकल हेल्थ देखभाल छोड़ देते हो, लोगों से इंटरेक्शन छोड़ देते हो, और वर्चुअल वर्ल्ड में रहने लगते हो। जब आप वर्चुअल वर्ल्ड में रहने लगते हो तो फिज़िकली आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए आप प्रोन हो जाते हो, और दूसरी भी कुछ और मानसिक सीरियस बीमारियां हैं जिनके लिए आप प्रोन हो जाते हो। आज की डेट में एडोलेसेंस में, स्पेशली टीनेजर्स में, अगर आप देखोगे कि परेशानियों की चीज़ क्या आ रही है, नशा आ रहा है ना, कैनबिस, हैश सेवन बढ़ता चला जा रहा है, स्मोकिंग बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ही इंटरनेट, और इंटरनेट के साथ स्पेसिफिकली गेमिंग एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिससे बच्चा रियल लाइफ से कट जाता है। तो हमने आपको देखा कि किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग एप्स जो है वो आपको जुए की लत लगा रही है। तो फिर आपके मन में सवाल होगा, जब ये एप्स जुआ खिला रहे हैं तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो अब हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। देखिए, भारत में जुए और सट्टे को राज्यों का विषय माना गया है, स्टेट सब्जेक्ट। इसके लिए हमारे देश में द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 मौजूद है। यह कानून जुए से संबंधित सभी गतिविधियों को रोकता है। इस हिसाब से जितने भी एप्स अपने यूजर्स को पैसे जीतने का मौका देते हैं वो प्रतिबंधित होने चाहिए। लेकिन इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बहुत अहम है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1957 में दिया था, जब देश को आजाद हुए 10 वर्ष हुए थे। इस फैसले में तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई खेल कौशल से जुड़ा है, स्किल से जुड़ा है, अगर कोई खेल कौशल से जुड़ा है और उसमें पैसा लगता है तो इसे जुआ नहीं माना जाएगा। ये गेम ऑफ स्किल कहलाया जाएगा, बेशक उसमें पैसा क्यों ना लगा हो। अगस्त 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक फैसला दिया था। इसमें तब अदालत ने कहा था कि रमी गेम भी गेम ऑफ स्किल है। वैसे किसी भी खेल में जब पैसों की बात होती है, पैसों का लेन देन होता है, उसके कानूनी और गैर कानूनी होने पर सवाल उठते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत का संविधान सभी राज्यों को एक विशेष अधिकार भी देता है। यह अधिकार भारतीय संविधान के 7th शेड्यूल की लिस्ट 2 के तहत मिलता है। इसके तहत राज्य चाहें तो जुए को रोकने के लिए अपना कानून बना सकते हैं। हालांकि अधिकतर राज्यों ने ऐसा नहीं किया। वो द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 को ही मानते हैं और यही कानून इन राज्यों में लागू है। लेकिन असम, ओडिशा, सिक्किम, नागालैंड और तेलंगाना जैसे राज्यों के पास जुए को रोकने के लिए अपना कानून है, इन राज्यों ने बनाया। इसके अलावा असम, ओडिशा और तेलंगाना ऐसे 3 राज्य हैं जहां इस तरह के किसी भी खेल पर प्रतिबंध है जिसमें पैसों का लेन देन होता है। वहां नहीं हो सकता ये सब। यही नहीं, पैसों का लेन देन करने वाले कई ऑनलाइन गेमिंग एप्स भी इन राज्यों में प्रतिबंधित हैं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां उन्होंने ऐसे गेमिंग एप्स पर कठोर कार्रवाई की है, जैसे तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में
रमी और पोकर जैसे गेमिंग एप्स पर बैन लगाया गया है। यह मामला दोनों ही राज्यों के हाई कोर्ट में विचाराधीन है, सब जुडिस है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में इन कंपनियों ने दलील हाई कोर्ट में दी है कि वायरलेस कम्युनिकेशन राज्यों का नहीं बल्कि सेंटर का विषय है, क्योंकि तो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है तो वायरलेस कम्युनिकेशन सेंटर का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे में राज्यों को यह कार्रवाई संविधान के तहत करने का अधिकार नहीं देता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो इन ऐप्स पर कार्रवाई के लिए विचार कर रहे हैं। इसमें गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं। और अब महाराष्ट्र में भी लूडो ऐप्स को लेकर मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। महाराष्ट्र में भी देखिए, लूडो के बारे में हम आपको बता रहे थे कि कैसे अब इसका ऑनलाइन वर्जन जो है जुए का रूप ले चुका है। हालांकि आज जब लूडो की बात हो रही है तो हम इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी आज आपको बताना चाहते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि लूडो का इतिहास अजंता और एलोरा की गुफाओं, महाभारत, मुगल शासक अकबर और कोरोना वायरस से भी जुड़ा हुआ है। कैसे, अब वो समझिए। देखिए, वैसे तो लूडो के खेल की उत्पत्ति को लेकर इतिहास में कोई स्पष्ट जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन इससे संबंधित सबसे प्राचीन सबूत महाराष्ट्र की अजंता की गुफाओं में मिलते हैं। तब दीवारों पर लूडो का यह खेल खेला जाता था। इन साक्ष्यों से यह पता चलता है कि लूडो भारत में खेले जाने वाला प्राचीन खेल है। लूडो को भारत में कई नामों से जाना जाता है, जैसे चौसर, चौपड़ और पचीसी। यही नहीं, लूडो पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। यूरोप के देश स्पेन में यह परचीसी के नाम से जाना जाता है, परचीसी। चीन में इसे चतुष्पाड़ा कहा जाता है, चतुष्पाड़ा। इसके अलावा अफ्रीका में लोग इसे लूडो कहते हैं। लूडो खेल का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत का युद्ध अगर लड़ा गया तो इसके पीछे यही खेल था। महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों और कौरवों के बीच द्यूत क्रीड़ा का आयोजन हुआ था। द्यूत क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा लूडो का ही प्राचीन नाम है, द्यूत क्रीड़ा। तब पांडवों और कौरवों के बीच यह द्यूत क्रीड़ा हुई। इसमें कौरवों की तरफ से शकुनी खेल रहे थे, सामने पांडव थे। तब पांडव इस खेल में शकुनी से सब कुछ हार गए, राजपाट हार गए। सब कुछ हारने के बाद उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था और फिर कौरवों ने द्रौपदी को भी इस क्रीड़ा में जीत लिया था। चीरहरण का अध्याय इसी से जुड़ा है। जब पांडव इस खेल में द्रौपदी को हार गए तो उनका चीरहरण हुआ। दुशासन ने भरी सभा में उनका चीरहरण किया। हालांकि इस दौरान भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन चीरहरण करते करते थक गया। मान्यता है कि द्रौपदी का यह अपमान पांडवों को बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। यानी कि लूडो का उल्लेख द्यूत क्रीड़ा के रूप में महाभारत में भी मिलता है। तब इस खेल में चौसर को हाथों में फंसाकर खेला जाता था। चौसर में 2 पासे होते थे। देखिए, कहने का मतलब है कि लूडो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मुगल बादशाह अकबर को भी यह खेल काफी पसंद था। हालांकि तब खेल का स्वरूप काफी अलग था। उस समय चौकोर खानों में गोटियों की जगह इंसान खड़े होते थे। आगरा में फतेहपुर सीकरी किले में आज भी फर्श पर ऐसे चौकोर खाने बने हैं, जिनसे पता चलता है कि मुगल बादशाह अकबर इस खेल का कितना बड़ा दीवाना था। हालांकि आपको जानकर यह हैरानगी होगी कि इस खेल को लूडो नाम ब्रिटेन के एक अफसर ने दिया था, जिनका नाम था एल्फ्रेड कॉलियर। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय ये अफसर यहीं पर नियुक्त थे। हालांकि बाद में जब ये अपने देश लौटे तो उन्होंने वर्ष 1891 में लूडो को अपने नाम पर पेटेंट करा लिया, यानी कि लूडो पर अपना अधिकार प्राप्त करा लिया। कहा जाता है कि इस पेटेंट के बाद ही यह खेल दुनिया भर में इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ। देखिए, आज हम आपसे यहां यह भी कहना चाहते हैं कि लूडो का खेल हमें कई तरह की सीख भी देता है। यह हमें बताता है कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि अंत में जीत भी आपको ही मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आप पासा फेंकते हैं, 6-6 लगातार आ जाते हैं, अपनी गोटियां आप खेलते हैं, लेकिन बाद में हार जाते हैं। दूसरी सीख,
अपने प्रतिद्वंदी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस खेल के दौरान अक्सर लोगों को लगता है कि वो तो आसानी से अपने प्रतिद्वंदी को हरा देंगे, होता नहीं है ऐसा। तीसरी सीख, जीत के लिए हमेशा आपके पास एक नहीं 2 प्लान होने चाहिए, क्योंकि जब पहला प्लान फेल हो जाता है ना तो दूसरा प्लान ही काम आता है। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में प्लान बी कहते हैं, कि प्लान भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह खेल हमेशा सिखाता है कि हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जीत जितनी जरूरी हमारे लिए है, हो सकता है उतनी जरूरी दूसरे जो खेल रहा है उसके लिए भी है। लूडो खेलते समय हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन अंत में जीतता तो कोई एक ही है। और सबसे अहम, अगर आपकी चारों गोटियां, सबसे जरूरी, अगर आपकी चारों गोटियां घर में हैं तो आप सुरक्षित हैं। कोरोना के इस काल में यह सीख सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य यानी कि गोटी बाहर रह गई तो वो स्टॉप पर नहीं है, मतलब सेफ नहीं है, मतलब वायरस उस पर प्रहार कर सकता है। इसलिए अपनी सभी गोटियों के साथ घर पर रहिए, अंदर रहिए और जीवन में कभी भी तनाव में मत रहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.